ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वस्य नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृंदं समन्वितं श्री चैतन्यं महाप्रभु वंदे नित्यानंदं सहोदितं श्रीनंदनंदनम वंदे राधिका चरणाद्वयं गोपी जनम समायुक्तं वृंदावन मनोहरम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने बताया कि जो भगवान की अष्ट सखियां हैं, ठीक है ना। अष्ट सखियों के अलावा भगवान की आठ मुख्य सखियां हैं अलग से। एक तो अष्ट वरिष्ठ वरिष्ठ सखियां हैं, जिनका नाम हमने बताया था कि जो है ललिता, विशाखा, तुंगविद्रा, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंगविद्रा, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी, ये भगवान की आठ सखियां हैं। इनके अलावा जो है भगवान की मुख्य आठ सखियां हैं, ये वरिष्ठ सखियों में आती हैं। उसके अलावा जो है आठ मुख्य सखियां हैं, उनका नाम बताया था या इसमें कि कलावती, शुभांगदा, हिरण्यांगी, रत्नलेखा, शिखावती, कंदर्प मंजरी और फुल्लकलिका और अनंग मंजरी, ये भगवान की मुख्य आठ सखियां हैं। ये 12 वर्ष की अवस्था की होती हैं, इनको एक तरह से मंजरी बोला जाता है। जो ललिता विशाखा के अंडर में ये सारी मंजरियां काम करती हैं। तो जो अष्ट मुख्य सखियां हैं, श्रेष्ठ सखियां हैं, उसके अंडर में ये आठ सखियां और होती हैं, ठीक है ना। कल हमने बताया कि जो है भगवान के मुकुट बनाती हैं कुछ किरीटी, बाल बालपास्या, कर्णपुर, ललाटिका, ग्रैवक्य, अंगद, कांची, कटक, मणिबंधनी, हंसक और कंजुलिका इत्यादि पुष्पों से बने अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं। पुष्पों से बने आभूषण आकार प्रकार आदि में मणि और स्वर्ण आदि धातुओं से बने आभूषणों से किसी भी तरह कम नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि जो भगवान का, खासकर वृंदावन में जो भगवान के श्री विग्रहों की सजावट होती है, उनको जो ड्रेसिंग होती है या मुकुट पहनाया जाता है, तो उसमें रत्न जड़ित हार नहीं पहनाया जाता भगवान को। फूलों से बना मुकुट पहनाया जाता है। जो मुकुट बनाया भी जाता है वो फूलों से बना होता है। या पगड़ी पहनाया जाता है, पगड़ी में पगड़ियों में फूलों को लगाया जाता है और पगड़ी को सजाया जाता है। क्योंकि जो ब्रज भक्ति है, ब्रज रस की उपासना है, उसमें भगवान को कोई ऐश्वर्य रस की मतलब आवश्यकता नहीं है उसमें। मतलब भगवान को ऐश्वर्य चाहिए नहीं, वो बस वृंदावन के फूलों पत्तियों से भगवान को सजाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें सखियां क्या करती है कि भगवान के लिए 5 प्रकार के पुष्पों से जो है मुकुट बनाती हैं, जिसको किरीटिम कहा जाता है। इसका वर्णन हमने कल किया था। आज इसमें बता रहे हैं कि बाल पास्या क्या होता है। बालों की चोटी में धारण की जाने वाली फूलों की लड़ी है, इसको सखियां निर्माण करती हैं। बोलते हैं केश बंधन डोरी च विचित्रे कौरकादि भी आवली गुंफिता गाढ़म बाल पश्येति कीर्तिता। बाल पास अर्थात केशों की शोभा को बढ़ाने वाला होने के कारण इसका नाम बाल पास्या है। बाल पास्या भी माला का माला की तरह रंग बिरंगी कलियों को एक साथ गूंथ कर बनाया जाता है। इसे केस बांधने वाली डोरी भी कहते हैं। तो ये जो
बाल पास्या है, इससे क्या होता है, भगवान के केसों को सजाया जाता है, और ये भगवान के बालों में गूंथा जाता है इससे, और भगवान के बालों को बांधकर केसों पर डोरियों से बांधा जाता है, और डोरियों में फूल लगे होते हैं। इस तरह से भगवान के केस को सजाया जाता है। अब भगवान के कर्ण आभूषण क्या हैं, जिसको कर्णपुर बोलते हैं ताटकम कुंडलम पुष्पी कर्णिका कर्ण वेष्टनम इति पंचविधम प्रोक्ता कर्णपुरो अत्र शिल्प भी। शिल्पी लोग कर्णपुर मतलब कान के भूषण को 5 भागों में व्यक्त करते हैं, यथा तांटक, कुंडल, पुष्पी, कर्णिका और कर्णवेष्टन। ये 5 प्रकार के आभूषणों से भगवान के कानों को सजाया जाता है। उसके नाम अलग अलग हैं, ताटक, कुंडल, पुष्पी, कर्णिका और कर्णवेष्टक। ये 5 प्रकार के आभूषण भगवान अपने कानों में कभी कभी मतलब अलग अलग दिनों में अलग अलग आभूषण धारण करते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि पहला जो है ताटक क्या है, जो भगवान अपने कानों में धारण करते हैं, पहला नाम बताया हमने ताटक क्या। बोलते हैं ताल पात्र कृति भूषाम ताड़क्य स विदोदिताम चित्र पुष्पम कृतम स्वर्णम केतकी दल जलस्तथा। तालपत्र के समान दिखाई देने वाले आभूषण ताटक 2 प्रकार का होता है, रंग बिरंगे पुष्पों द्वारा रचित और स्वर्ण वर्ण के केतकी पुष्पों की पंखुड़ियों द्वारा रचित। इस प्रकार 2 प्रकार की, एक तो रंग बिरंगे पुष्पों द्वारा रचित होता है, और दूसरा स्वर्ण स्वर्ण वर्णक केतकी पुष्पों से की पंखुड़ियों द्वारा रचित होता है, जो भगवान अपने कानों में ताटक नामक आभूषण धारण करते हैं। कुंडलम, भगवान कभी कभी कुंडल धारण करते हैं, वो किससे बना होता है, मयूरम कराम भोजम शशांकम आर्दिसन्निभम सानुरूपे कृतम पुष्पम कुंडलम बौद्धोदितम। मयूर, मगरमच्छ, कमल और अर्धचंद्र आदि के समान दिखाई देने वाले पुष्पों से निर्मित आभूषणों को कुंडल कहते हैं। ये बहुत प्रकार के होते हैं। तो भगवान कभी कभी मयूर, मगरमच्छ, कमल या अर्धचंद्र आदि के समान दिखाई देने वाले पुष्पों के निमित्त आभूषणों को कुंडल के रूप में धारण करते हैं। मतलब इस आकृति का बनाया जाता है, या तो मयूर की आकृति का, या मगरमच्छ की आकृति का, या कमल की आकृति का, या अर्धचंद्र की आकृति का। तो भगवान उस आभूषणों को जो कि पुष्पों से बनाया जाता है उसको अपने कानों में धारण करते हैं। अब अगला जो है पुष्पी। पुष्पी एक आभूषण है जो भगवान कृष्ण अपने कानों में धारण करते हैं। बोलते हैं चतुर्वर्ण क्रमात् पुष्पे चक्रवाल तया कृतम मध्य पर्याज्य गुंजोयम सत्व के पुष्पी को 4 प्रकार के भिन्न भिन्न रंगों वाले पुष्पों को क्रम पूर्वक चक्रवाल अर्थात गोलाकार में गूंथने से पुष्पी बनती है। इस कर्णभूषण के मध्य में यथोचित परिणाम में गुंजा द्वारा बनाया गया सत्वक अर्थात गुंजा का गुच्छा भी लटका रहता है। इस प्रकार ये गुंजा से क्या होता है, भगवान का कर्ण आभूषण बनाया जाता है। 4 प्रकार के भिन्न भिन्न रंगों वाले पुष्पों को क्रम पूर्वक चक्रवाल और गोलाकार में गूंथ कर उसको पुष्पी बनती है। इसी पुष्पी को भगवान अपने कर्णों में धारण करते हैं। अब अगला है कर्णिका। राजवी कर्णिका याश्च पीत पुष्पे विनिर्मिता भृंगी कादाभि डिम्बी पुष्पम प्रोतम मध्यात्र कर्णिका। कमल पुष्प की कर्णिका के चारों ओर पीले रंग के फूलों को गूंथ कर कर्णिका बनाई जाती है। इसके मध्य में भृंगी पुष्प और अनार का पुष्प गूंथा जाता है। देखो ऐसे ऐसे चीजों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। हम लोग रेडीमेड ले आते हैं, पहना देते हैं और सोचते हैं कि ब्रज भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ब्रज में ऐसे भगवान के श्री विग्रहों की हम देखते हैं राधा दामोदर को, मैं जो ग्रीटिंग्स भेजता हूँ तो उसमें देखो राधा दामोदर को बहुत ही सिंपल साधारण ड्रेस पहनाया जाता है, या राधा रमण जी को, और उनको जो आप देखोगे कोई बहुत बहुमूल्य मणि आभूषण नहीं पहनाया जाता। क्या पहनाया जाता है, पुष्पों से बना हुआ कर्ण आभूषण पहनाया जाता है। कर्णों में या गले के हार जो होते हैं, या फिर बाजूबंद जो होता है, या पौजीब जो होते हैं भगवान के, सब पुष्पों से बने होते हैं। 5 तरह के पुष्प इकट्ठे किए जाते हैं, उसी से भगवान का पूरा श्रृंगार किया जाता है। पगड़ी भी भगवान की पुष्पों से बनी होती है, कपड़े में पुष्प खोसे हुए होते हैं। और ब्रज में कहीं हीरे जवाहरात का नाम ही नहीं है भगवान को श्रृंगारित करने के लिए, क्योंकि ब्रज में भगवान ग्वाले के रूप में होते हैं। यशोदा मैया अपने लल्ला को सजाती तो ऐसा नहीं कि उस स्वर्ण आभूषणों से सजाती, लेकिन मोस्टली चीजें जो है पुष्पों से सजाती उसको। बता रहे हैं कि यहाँ पर यत्तु अब कर्ण वेष्टम, ये ज्वेलरी होता है। बोलते हैं यत्यु कर्ण वेष्टयति वृत्यम तत्कर्ण वेष्टनम। जो गोलाकार कुंडल कानों को सब ओर से घेरे रहता है उसे कर्ण वेष्टन कहते हैं। तो भगवान के कानों को चारों तरफ से गोलाकार रूप में जो घेरे रहता है उसको कर्ण वेष्टन बोलते हैं।
अब अगला जो है ललाटिका, सीमांत देश अर्थात मांग से होते हुए मस्तक पर लटकने वाले आभूषण, इसको ललाटिका बोलते हैं। द्विवर्ण पुष्प रचिताम द्विपार्श्वा स्वर्ण मध्यमा अलंकावली मूलस्थ पुष्प पाटी ललाटिका। ललाटिका दो रंग वाले पुष्पों से बनती है। इसके दो पार्श्व होते हैं और इसका मध्य भाग लाल रंग का होता है। यह अलकावली के अर्थात ललाट के एकदम ऊपर स्थित केशों के मूल देश में अवस्थित तथा पुष्पों की परिपाटी से युक्त होता है। इस प्रकार भगवान की जो है ललाटिका बनाई जाती है। बोलते हैं दो रंग के फूल उसमें लगते हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके मध्य भाग में लाल रंग का होता है। यह अलकावली के अर्थात ललाट के एकदम ऊपर स्थित केशों के मूल देश में अवस्थित और पुष्पों की परिपाटी से युक्त होता है। अब कंठ आभूषण, जिसको ग्रेवक्यम बोलते हैं बतुलाश्च चतुर्ग्रीवा कौसुम्यो यत्र कोष्टिकाम वर्णम पुष्प के मध्य गेयम ग्रेवेय कस्तु ततम। एक ही प्रकार के पुष्पों से बने मध्य में लता पताओं से सुशोभित गले में गोलाकार चार मालाओं की भांति दिखाई देने वाला आभूषण को ग्रेवक कहते हैं। ये भगवान गले में धारण करते हैं ग्रेवक। बता रहे हैं कि एक ही प्रकार के पुष्पों से बने हुए मध्य में लता पताओं से सुशोभित, जैसे उसमें पता भी लगी होती है और अशोक वृक्ष के पत्ते भी लगे होते हैं, ऐसे लताओं पताओं से सुशोभित गले में गोलाकार चारों मालाओं की भांति दिखाई देने वाले आभूषणों को ग्रेवक बोलते हैं। अब छठा आभूषण है अंगद, अंगदम। बोलते हैं कोहनी के ऊपर भुजा में पहने जाने वाले बाजूबंद नामक आभूषण। ये कोहनी के ऊपर मतलब ये जो हाथ का कोनू है इसके ऊपर बाजूबंद, बीच में बाजू के बीच में पहना जाता है, इसको बाजूबंद बोलते हैं। तीन भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों को एक के बाद एक करके गोलाकार लता के आकार से गूंथ कर जो आभूषण बनाया जाता है उसे अंगद कहते हैं। तो भगवान अपने बाजूबंद में अंगद धारण करते हैं। कांची, ये कटी भूषण है। कटी मतलब करधनी, जो कमर में पहना जाता है। क्षुद्र छल रिसविताम चित्र गुम्फत करम्बिताम पंचबाणे विरचिताम कुसुमे कांजिल रुच्यते। छोटी छोटी झालरों से सुसज्जित पांच तरह के रंग बिरंगे पुष्पों को मिला जुलाकर बनाए गए अति अद्भुत आभूषण को कांची कहते हैं। तो ये जो आभूषण होता है ये छोटी छोटी झालरों से सुसज्जित होता है और पांच तरह के रंग बिरंगे पुष्पों को मिलाकर बनाया जाता है। ये अद्भुत आभूषण को कांची कहते हैं। अब नुपुर या पायल, जिसको कटक बोलते हैं, ये भगवान अपने पैरों में धारण करते हैं। बोलते हैं कुंडयम वृत्ते लता तंतो रोते रेके कस्तुज कल्पितो विविधे पुष्पे कटकाम बहुधोदिताम। अनेक प्रकार के पुष्पों की कलियां और वृंतों को लता सुतों में एक एक करके गूंथने से कटक बनता है। कटक बहुत प्रकार के बनाए जा सकते हैं। तो बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के पुष्पों की कलियों को जे उसके फल और पत्ते के डंठल सहित लताओं सुताओं को एक एक करके गूंथ कर कटक बनाया जाता है। कटक बहुत प्रकार से बनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग फूलों से अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं जो भगवान अपने पैरों में धारण करते हैं। ये मोस्टली जो अपने गोस्वामी मंदिर में है, क्योंकि ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये अपने गोस्वामी मंदिरों में इस तरह के श्रृंगार भगवान के होते हैं। ठीक है ना, कि पुष्पों से सारा श्रृंगार होता है। जैसे भगवान को पैरों में क्या पहना जाता है, जो पायल पहना जाता है, तो और मंदिरों में वो सोने के या चांदी के होते हैं, लेकिन अपने मंदिरों में जो गोस्वामी मंदिर है उसमें पुष्पों के बनाए जाते हैं और देखने में वैसे ही लगते हैं जिस तरह ओरिजिनल चांदी का लगता है या सोने का लगता है। उसी तरह पुष्पों से इस तरह बनाते हैं वो कि जैसा लगता है ओरिजिनल है। बोलते हैं मणिबंधनी, हाथ का कंगन, इसको मणिबंधनी बोलते हैं। चतुर्वर्णम प्रसूनांगम गुच्छ लंबित त्रिधारिका करडोरी कुसुमजा कीर्तिता मणिबंधनी। मणिबंधनी चार भिन्न भिन्न रंगों वाले पुष्पों से बनाई जाती है। इसमें पुष्पों से बनी तीन लड़ियां लटकती रहती हैं। इसको हाथ की डोरी या विवाह सूत्र भी कहते हैं। तो भगवान मणिबंधिका पहनते हैं हाथों में कंगन की तरह। ये बता रहे हैं कि चार भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों वाले पुष्पों से बनाई जाती है। इसमें पुष्पों से बनी तीन लड़ियां लटकती रहती हैं और इसको हाथ को डोरी अथवा विवाह सूत्र भी कहते हैं। अब चरणों का आभूषण क्या है, जिसको हंसक बोलते हैं। बोलते हैं पृथुला चतुर्श्रृंगी पुष्प श्रृंगाट्य लंबिका पार्श्वे सोम सोम नसा गुंफा
स्फुरंती हंस को भव्य चरणों के ऊपरी और चारों ओर के भाग को अच्छी तरह से ढक लेने वाला सुंदर रूप से गुथा गया वह आभूषण, जिसमें प्रधान प्रधान पुष्पों की छोटी छोटी लड़ियां लटकती रहती हैं, हंसक कहलाता है। तो भगवान के चरणों के ऊपर चारों के भागों को अच्छी तरह से ढक लेने के बाद सुंदर रूप से गुथा गया यह आभूषण, जिसमें प्रधान प्रधान पुष्पों की छोटी छोटी लड़ियां लटकती रहती हैं, हंसक कहलाता है। ये भगवान अपने चरणों में धारण करते हैं। अब कंचुली बता रहे हैं कि कंचोली या इसको बता रहे हैं कि खड्वर्गम पुष्प विन्यासम सौष्ठ्यम बेनाति चित्रिताम कस्तूरी वासिता कंठम लंबित गुच्छात्य कंचुली, अत्यधिक कौशल के साथ 6 रंगों के पुष्पों से बने हुए परम अद्भुत शोभा से युक्त कस्तूरी की गंध से सुवासित और पुष्पों के द्वारा बनाई गई लड़ियों में से गले में लटकने वाले पुष्प निमित्त श्रृंगार को कंचुली कहते हैं। ये भगवान अपने गले में धारण करते हैं आभूषण की तरह। ये 6 रंग के पुष्पों से बनाया जाता है। ये परम देखने में बहुत ही अद्भुत शोभा युक्त होता है और कस्तूरी की गंध से सुशोभित होता है, और ये लड़ियों को भगवान अपने गले में पहनते हैं। इसको पंचुली बोलते हैं। अब छत्रम होते हैं शुक्ले सूक्ष्म सलाकाली प्रयुक्ते कुसुमे कृतम स्वर्ण युक्ति चित्र छत्र दंडम छत्र मूर्तियतम, लकड़ी की बनी पतली पतली सीकों को सफेद रंग के पुष्पों की लड़ियों तथा लकड़ियों से बने डंडे और स्वर्ण जूही नामक पुष्पों से सजाकर छत्र बनाए तैयार किया जाता है। तो ये लकड़ी की बनी पतली पतली सीकों को सफेद रंग की पुष्पों की लड़ियों द्वारा लकड़ियों से बने डंडे को स्वर्ण जूही नामक पुष्पों से सजाकर छत्र तैयार किया जाता है भगवान के लिए। अब अगला है सैया, इसको शयनम बोलते हैं। बोलते हैं चंपका शोक पर्याप्तम मली मल्लीय गुल्फित गेंडुका नवमाली कृतम तूली विस्तीर्णाम शयनम भवेत। चंपक अशोक और अधिक मात्रा में मल्लिका चमेली के पुष्पों को गूंथ कर तकिया और नौ मल्लिका के पुष्पों की लड़ियों द्वारा दीर्घाकार गद्दा बनाया जाता है। अब सोचो कि भगवान के श्री विग्रहों की सेवा कितना टफ है, कौन इतना करेगा। ब्रज के अंदर जो है भगवान को इतना ड्रेसिंग करना, फूलों की मालाओं से सजाना, ऊपर से नीचे तक आभूषणों से, कितना मुश्किल है। बोलते हैं उल्लोच, ये त्रिपाल कहलाता है। शुचि वापस दृकम चित्रम पुष्प विन्यास निर्मितम खंडिते केतकी पत्रे पर्णवानम मल्लिका विभिम, निर्मल जल की भांति स्वच्छ और विचित्र मल्लिका के पुष्पों की लड़ियां बनाकर उन्हें खंड खंड केतकी की पंखुड़ियों में झुलाकर उच्चोल प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए इस पर और भी अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों द्वारा सजावट की जाती है। तो ये भगवान का त्रिपाल मतलब जो बिछाने की सैया होती है उसके ऊपर त्रिपाल मतलब चादर जो बिछाया जाता है। चंदा चंद्रा तप, ये चादोया बोला जाता है इसको। बोलते हैं पार्श्वे च सुफल मुक्ता सिंधु वार कलापम मध्य लंबित वामभोजो चंद्रातप तीर्यते, जिसके चारों ओर मुक्ता के समान दिखाई देने वाले सिंधुवार पुष्प समूहों की लड़ियां दीप्तिमान होती हैं तथा जिसके मध्य में नए नए खिले हुए कमल के पुष्पों की लड़ियां नीचे की ओर लटकती रहती हैं, उसे चंद्रातप कहते हैं। तो बता रहे हैं कि जिसके चारों ओर मुक्ता के समान दिखाई देने वाले सिंधुवार पुष्प समूह की लड़ियां दीप्तिमान होती हैं, जिसके मध्य में नए नए खिले हुए कमल की पुष्पों की लड़ियां नीचे की ओर लटकती रहती हैं, उसे चंद्रातप कहते हैं। अब अगला आभूषण है वैश्यम्य बोलते हैं। इसको गृह बोलते हैं। जिस घर में भगवान निवास करते हैं उसको कैसे सजाया जाता है। सरकंडे कृत स्तंभम चित्र पुष्पादि संवृते पुष्पे कृत चतुर्खंडी विविधे वैश्यम्य भंडयते, विचित्र पुष्पों से सुसज्जित सकर कंडे के दंड से 4 स्तंभ बनाकर चारों कोनों में लगाने के उपरांत अनेक प्रकार के वैषम तैयार किया जाता है, जिन्हें चारों ओर से विविध प्रकार के पुष्पों से सजाया जाता है। इस तरह से भगवान का जो रूम होता है जिसमें भगवान जिस गृह में निवास करते हैं गर्भगृह में, उसको इस तरह से सजाया जाता है। इस तरह से विचित्र पुष्पों से सुसज्जित सरकंडे मतलब 4 डंडे होते हैं, उसको स्तंभ बनाकर चारों कोनों में लगाया जाता है। उसके बाद अनेक प्रकार के वैषम्य तैयार किए जाते हैं, जिन्हें चारों ओर विविध प्रकार के पुष्पों से सजाया जाता है। अगला बता रही हैं कि अगला सखी जो है विशाखा है। हमने इसमें वर्णन किया था कि जो 8 प्रकार की जो भगवान की वरिष्ठ सखियां हैं उनके हमने जन्म और
उनके परिवार का वर्णन हमने बताया था। अब उन वो भगवान की लीला में सहयोग क्या करती हैं उसका वर्णन हमने, ललिता जो अभी तक सेवा किया उसका वर्णन हमने, जो ललिता देवी जो सेवा करती हैं उसका वर्णन हमने किया। अब दूसरी सखी जो है विशाखा है, जो कि वरिष्ठ सखियों में दूसरी सखी विशाखा है, वो क्या भगवान की सेवा करती है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं विशाखा नवतो भद्रा प्रिय नर्म सखीमताम अखंडा अक्षिणा मंत्रियम गोविंदे नर्म कर्म कर्म का परिज्ञाता अर्थ हृदया बुद्धि दुत्तेक कोविदाम साम्मी कांदर्पिकोपायेन दाने भेदे चपीसलाम। श्री विशाखा नवीन खिले खिले अंगों वाली सबसे अधिक मंगल स्वरूपिणी प्रिय नर्म सखी और परिपूर्ण स्वभावा वाली है और सब कुछ करने में समर्थ है। ये अखंड और अव्यर्थ परामर्श देने वाली है। श्री गोविंद के समक्ष परिहासपूर्ण वचनों को बोलने में अत्यंत समर्थ है। श्री राधा कृष्ण के हृदय के भावों को समझने में विशेष सक्षम और बुद्धिपूर्वक द्युति का कार्य करने में अत्यधिक कुशल है। कंदर्प संबंधी सभी उपायों अर्थात नायक को किस प्रकार नायिका के निकट ले आना है, इस विषय में पालन की जाने वाली सभी नीतियां अर्थात साम दाम दंड और भेद आदि को भली भांति जानती है। तो ये विशाखा सखी है, ये जो है नवीन खिले खिले अंगों वाली है, मतलब इसके जो अंग हैं बहुत ही खिले पुष्पों की तरह हैं, सबसे अधिक मंगल स्वरूपिणी है और प्रिय नर्म सखियां और परिपूर्ण स्वभाव वाली है। ये अखंड और अव्यर्थ परामर्श देने वाली है। ये क्या करती है, अखंड और अव्यर्थ परामर्श देती है। जैसे कुछ लोग व्यर्थ परामर्श देते हैं, लेकिन ये अव्यर्थ मतलब जो व्यर्थ का परामर्श नहीं देती, बहुत ही अच्छा परामर्श देती है राधा कृष्ण को। श्री गोविंद के समक्ष परिहास पूर्ण वचनों को बोलने में अत्यंत समर्थ है। भगवान के सामने ये परिहास पूर्ण वचन बोलते हैं जिससे भगवान हंसने लगते हैं कृष्ण। श्री राधा कृष्ण के हृदय के भावों को समझने में विशेष रूप से सक्षम और बुद्धिपूर्वक द्युति का कार्य करने में अत्यंत कुशल है। ये भगवान श्री राधा कृष्ण के हृदय के भावों को समझ जाती है, उसमें बहुत ही सक्षम है, ये दक्ष है और बुद्धिपूर्वक द्युति मतलब संवाददाता, उसका कार्य बहुत ही अत्यंत कुशलता के साथ करती है। राधा रानी के संवाद को कृष्ण को देती है और कृष्ण के संवाद को राधा रानी को देती है। कंदर्प संबंधी सभी उपायों अर्थात नायक को किस प्रकार नायिका के निकट ले आना है, इस विषय में पालन की जाने वाली सभी नीतियां अर्थात साम दाम भेद आदि को भली बात जानती है। साम मतलब समझौता वार्ता, दान मतलब नायक को विभिन्न प्रलोभन देना और भेद मतलब फूट डलवाने, ये सब कार्य भी ये विशाखा सखी करती है। जब जरूरत पड़ती है तो समझौता वार्ता करती है कृष्ण और राधा रानी के बीच में। जरूरत पड़ती है तो नायक को विभिन्न प्रलोभन देती है श्रीमती राधा रानी के पक्ष की तरफ से, और जरूरत पड़ती है तो दोनों में फूट डाल देती है। फूट कब डालती है, जब लीला समाप्त करनी होती है तब आपस में फूट डाल देती है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग चले जाते हैं और इस तरह से जो है लीला समाप्त हो जाती है। या बीच में पता लगे कि राधा रानी की जो है सास जटिला और कुटिला आ गई, तो बीच में ये फूट डालने के लिए क्या करती है, इस तरह की भेद बुद्धि लगाती है कि अचानक कहीं मान लो कि कुछ लीलाओं में कोई ऐसे लोग आ गए हैं जिनको लीलाओं में उपस्थित नहीं होना है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण एक साथ मिलन होता तो ये अपने घर से परमिशन लेके नहीं आते, घर से चोरी छिपे आ जाते मिलने के लिए एक दूसरे से, और इसका मैनेजमेंट जो है विशाखा सभी करती है। बोलते हैं पत्र भंगादि रचने माल्या पीड़ा गुल्फने विचित्र सर्वतो भद्रम मंडल आदि विनिर्मिता नाना विचित्र सूत्रेण सुचिरम प्रक्रियासु च सूर्या आराधन आराधन सामग्री साधने च विचक्षणा विचित्र देशीय गीते सुदक्षा ध्रुप दादिषु श्री विशाखा पत्र भंग अर्थात गैरिक आदि धातुओं से सौंदर्य वृद्धि के लिए विभिन्न अंगों पर बेल बूटे आदि के आकार की मन मोहक चित्रकारी करने, माला और आपीड़ चूड़े में लगाई जाने वाली मालाएं आदि गूंथने, सर्वतो भद्र मंडलम अर्थात विचित्र चित्र विचित्र रंगों द्वारा द्वार आदि पर बनाए जाने वाले मंगलमय मंडल आदि के निर्माण करने, अर्थात काव्य शास्त्र के चित्र काव्य प्रकरण में वर्णित सर्वतो भद्र मंडलम नामक विचित्र काव्य रचना शैली द्वारा बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक विचित्र सूत्रों के माध्यम से क्षण क्षण में अद्भुत अद्भुत कुशलता प्रदर्शित करते हुए दो अर्थ वाली कविताओं के निमित्त निर्माण करने, शब्दों के जाल में फंसाने आदि जैसे कार्य करने, सूर्य पूजा की विविध सामग्रियों को प्रस्तुत करने, विभिन्न देशों की भाषाओं के गीत और
ध्रुपद आदि गान और कविताएं लिखने में सुदक्ष है ये। इस तरह से भगवान की सेवा करने के लिए ये क्या क्या करती हैं। श्री विशाखा पत्र भंग अर्थात गैरिक आदि धातुओं से सौंदर्य वृद्धि के लिए विभिन्न अंगों पर बेल बूटे आदि के आकार की मनमोहक चित्रकारी करने, माला और आपीड़ा आदि गूंथने, सर्वतोभद्र मंडल आदि विचित्र विचित्र रंगों द्वारा द्वार आदि बनाने जाने पर मंगलमय मंडल मंडल रंगोली आदि के निर्माण करने और काव्य शास्त्र के चित्र काव्य प्रकरण में वर्णित सर्वतोभद्र मंडल नामक विचित्र काव्य रचना शैली द्वारा बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक विचित्र सूत्रों के माध्यम से क्षण क्षण में अद्भुत कुशलता प्रदर्शित करती है। तो ये अलग अलग चीजों से, जैसे बता रहे हैं कि अंगों पर बेल बूटे बनाने हैं, जैसे आईब्रोज बनता है। आप देखोगे ब्रश के अंदर आओगे तो क्या होगा, चंदनों से वो क्या करती हैं, छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं जो अलग अलग मंदिरों के सामने खड़े होकर क्या करती हैं, कुछ लोगों को तिलक लगाती हैं और उनके आईब्रोज बनाती हैं उसी गोपी चंदन से। तो वो विशाखा क्या करती है, पत्र भंग और गैरिक आदि धातुओं से सौंदर्य वृद्धि के लिए अंगों पर बेल बूटे बनाती हैं राधा रानी के, और मनमोहक चित्रकारी करने, माला और चूड़े में लगाई जाने वाली मालाएं आदि गूंथने, सर्वतोभद्र मंडल अर्थात चित्र विचित्र रंगों द्वारा द्वार बनाने, मंगलमय रंगोली आदि के निर्माण कर दें, काव्य शास्त्र के चित्र काव्य प्रकरण में वर्णित सर्वतोभद्र मंडल नामक विचित्र काव्य रचना शैली द्वारा बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक विचित्र सूत्रों के माध्यम से क्षण क्षण में अद्भुत कुशलता प्रदर्शित करके दो अर्थ वाली कविताओं के निर्माण करने में, जैसे एक ही कविता बोलेगी लेकिन उसके दो अर्थ होंगे, ठीक है ना। तो दो अर्थ हो गए तो उसका अर्थ जो है कृष्ण को अलग समझ में आता है, राधा रानी को अलग समझ में आता है। तो कृष्ण को जो समझ में आता है उससे कृष्ण चीट होते हैं, और राधा रानी को जो समझ में आता है और राधा रानी उससे आनंद प्राप्त। एक ही कविता के दो अर्थ होते हैं, कृष्ण को अलग समझ में आता है और राधा रानी को अलग समझ में आता है। तो राधा रानी उस कविता से आनंद लेती हैं और कृष्ण उस कविता से चीट हो जाते हैं। ये काम इनका है, विशाखा देवी का। शब्दों के जाल में फंसाने आदि जैसे कार्य करने, और क्या करती हैं, अपने शब्दों के जाल से कृष्ण को फंसा लेती हैं। सूर्य पूजा की विविध सामग्री को प्रस्तुत करना, सूर्य की जो आराधना होती है उसको विविध सामग्रियों को प्रस्तुत करने और विभिन्न देशों की भाषाओं गीत और ध्रुपद आदि गान करने, कविताएं लिखने में ये सुदक्ष है विशाखा सखी। बोलते हैं रंगावली प्रवृत्तियो यो सख्य चित्र कोविदाम माधवी मालती चंद्र रेखाज्ञा आलस्यस्तथा यास्य वस्त्रादिकारिण्यम सख्यो दासस्य सम्मतां या वन्यदेव्य धीकृतां सर्वानंदम चमत्कृतो यास्यं प्रसून वृक्षेषु सख्यो अधिकृतमाश्रितां मालिका चाघस्य यस्थासु सर्वास्व अध्यक्षतां गतां। श्री विशाखा देवी चित्र विचित्र कथोपकथन में परम दक्ष रंग वाली आदि 8 सखियों माधवी मालती चंद्ररेखा आदि सखियां, वस्त्र सेवा अधिकारिणी सखियां और दासियां, सभी प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाली, आश्चर्यान्वित करने वाली, वन देवी पुष्पों वाली, वृक्षों में अधिकार प्राप्त मालिका और आदि सखियों की अध्यक्ष हैं। तो ये भी सेवा करती हैं। श्री विशाखा देवी क्या करती है, चित्र विचित्र कथोपकथन में परम दक्ष हैं। मतलब जो कथोपकथन मतलब हास प्रयास करने में, उसमें दक्ष हैं। रंगवली आदि 8 सखियां, जिसमें माधवी मालती चंद्ररेखा आदि सखियां हैं, उनको वस्त्र सेवा का अधिकारिणी, जो वस्त्र सेवा करती हैं भगवान की, राधा रानी और कृष्ण की वस्त्र बनाती हैं, ऐसी सखियों और दासियों को, सभी प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाली, आश्चर्यान्वित करने वाली वन देवी और फूलों के वृक्षों में अधिकार प्राप्त करके मालिका आदि सखियों के अध्यक्ष बनती हैं। अब अगली जो भगवान की सखी सखी है, वरिष्ठ सखिया, उसका नाम है चंपकलता। बोलते हैं अभिज्ञा चंपकलता दूर्य तंत्रम प्रगट्य प्रगट्य के निर्गुणारंभ्य संभारा वाचो युक्ति विशारदाम उपायन पट्टिमा च प्रतिपक्षापकर्षकृत। चंपकलता दौत्य मंत्रणा में अभिज्ञ है। ये अपनी द्वारा किए जाने वाले कार्य के उद्देश्य को सदा गोपन रखती है तथा युक्तिपूर्ण वचन कहने में परम चतुर है। तो ये जो चंपकलता सखी है भगवान की, ये दौत्य मंत्रणा मतलब दो तरह की बातें करने में अभिज्ञ है। ये अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के उद्देश्य को सदा गोपनीय रखती है, जो भी कार्य करती है उसको बहुत ही गोपनीय तरीके से करती है, तथा युक्ति पूर्वक वचन करने में परम चतुर है।
कार्य को सिद्ध करने तथा पटुता के विषय में प्रतिपक्ष वालों का अपकर्ष दिखलाकर अपने पक्ष के उत्कर्ष को साधित करने में दक्ष है ये। मतलब कार्य को सिद्ध करने में बहुत पटु है, विपरीत पक्ष को अपकर्ष दिखाकर अपने पक्ष का ये उत्कर्ष करती है, मतलब अपने पक्ष की वृद्धि करती है। आगे बता रहे कि फल प्रसून्न कंदानाम संधानम प्रक्रिया विदो हस्त चातुर्य मात्रेण नाना निर्मितो खड्सानां परीक्षायां शुद्ध शास्त्रे चकोविदां सितो फलकृति पट्टु विष्ट हस्तेति विस्तृताम। चंपक लता फल फूल और कंद मूल को इकट्ठा करने तथा उनके व्यवहार के विषय में विशेष पटु है। हाथों में चतुर मात्र से नाना प्रकार के मिट्टी द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं की रचना करने में इसे सिद्ध हस्त प्राप्त है। ये कड़वा, कसाय, तीखा, खट्टा, मीठा और नमकीन इस 6 प्रकार के रसों की परीक्षा करने और शुद्ध शास्त्र अर्थात भोजन बनाने की विधियों की संपूर्ण रूप से जानकारी देने वाले शास्त्रों में पंडिता है। तथा मिस्री द्वारा विचित्र आकार के मिष्ठान प्रस्तुत करने में इसकी इतनी पटु है कि ये इसी कारण से इसको विष्ट हस्ता नाम से जानी जाती है। इस तरह से ये चंपक लता जो है फल फूल और कंद मूल को इकट्ठा करने उनके व्यवहार के विषय में विशेष पटु है। भगवान के लिए फल फूल और कंद मूल इकट्ठा करती है। हाथों में चतुर्मात्र से नाना प्रकार के मिट्टी द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं की रचना करने में सिद्ध हस्ता है। तो नाना प्रकार की मिट्टी के वस्तुओं को का निर्माण करती है। और कड़वा, कसाय, तीखा, खट्टा, मीठा और नमकीन इन 6 प्रकार के रसों की परीक्षा करने में शुद्ध शास्त्र अर्थात भोजन बनाने की विविध संपूर्ण रूप से जानकारी देने वालों में शास्त्रों में ये पंडित है। और मिस्री द्वारा विचित्र आकार के मिष्ठान प्रस्तुत करने में इसकी बहुत ही रुचि है। ये इसी कारण से इसको मिष्ट हस्ता नाम से जाना जाता है। बोलते हैं पौर गव्यस्य पंचने या सख्यो दासिकाश्च या पुरक पुरंगाची प्रवृत्तस्य सख्यो या अष्ट सख्य काम सकलेषु द्रुमलता गुल्मे व औषधि कृताश्च या सखी प्रवृत्तय सर्वा संप्राप्य अध्यक्षतामसो। श्री चंपक लता दूध से बनी सामग्रियों को प्रस्तुत करने वाली सखियां और दासियां पूर्वांक्षी आदि 8 सखियां ब्रज के वृक्ष लता गुल्म आदि की देखभाल करने वाली गोपियों की अध्यक्षा है। तो चंपक लता दूध से बनी सामग्रियों को प्रस्तुत करने की सखियां और दासियां, जो दूध की सामग्री बनाती हैं जो सखियां और दासियां, पूर्वांक्षी आदि 8 सखियां ब्रज के वृक्ष लता और गुल्म आदि की देखभाल करने वाली गोपियों की अध्यक्षा है। तो ये चंपक लता किसकी देखभाल करती है? जो सखियां दूध की बनी सामग्रियां भगवान को प्रस्तुत करती हैं वैसी सखियों और दासियों की, पूर्वांक्षी आदि 8 सखियों की, ब्रज के वृक्षों की, लता की और गुल्म आदि की देखभाल करने वाली जो गोपियां हैं उनकी सबकी अध्यक्ष है। कौन? चंपक लता। अब आगे जो है चित्रा है। बोलते हैं चित्रा विचित्र चातुर्या सर्वत्रासो प्रवेशिति याने अभिसरणाभिख्य हठ गुणस्य तृतीय के लेखे अपीड़ित ज्ञाने नाना देशीय भाषिते दृष्टि मात्राय परिचय मधु क्षीरादि वस्तनु कांच भाजन निर्माणे तद मध्यो विनिर्मितो ज्योतिष शास्त्रे पशुभ्रात्यम विद्यायां कर्मणे अपि च वृक्षो अपचार शास्त्रे च विशेषायां पाटवम गताम रसानम पानकादीनम सुष्ठु निर्माण कर्मणि। चित्रा सखी अपने अद्भुत चतुरता से सभी कार्यों को करने में दक्ष है। अभिसरण के 6 गुणों में से तीसरे गुण यान में लेखन कार्य में इंगित विज्ञान अर्थात संकेत के द्वारा अपने मन को भावों को व्यक्त करने और भिन्न भिन्न देशों की भाषा बोलने में, शहद और दूध आदि से बने पकवानों के गुणों को एक ही दृष्टि से पहचानने में, कांच के बर्तन बनाने में, उनमें जल तरंग जैसे स्वरों को उत्पन्न करने अर्थात कांच से बने हुए 7 बर्तनों में भिन्न भिन्न स्तरों तक जल भरकर सारे गामा आदि स्वर लहरियों को उत्पन्न करने में, ज्योतिष शास्त्र में पशुओं की देखभाल अर्थात रक्षा से संबंधित विद्या में, वृक्षों की रक्षा और उनकी देखभाल करने संबंधित शास्त्रों में परम दक्ष है। पानक अर्थात पाना या शरबत आदि पानीय द्रव्यों को प्रस्तुत करने में विशेष पटु है। तो इस तरह से ये जो चित्रा सखी है ये भगवान की अलग अलग तरीके से सेवा करती है। क्या सेवा करती है?
अद्भुत चतुरता भरा कार्य करने में दक्ष है। 6 गुणों में से तीसरा गुण जो ज्ञान है, लेखन कार्य, इंगित ज्ञान, संकेत के द्वारा अपने मन को, भावों को व्यक्त करने में, अलग अलग देशों की भाषा को बोलने में, शहद और दूध को मिलाकर जो पकवान बनाया जाता है उसको गुणों को देखने में, कांच के बर्तनों में बनाए गए जल तरंग से स्वर उत्पन्न करने में, 7 बर्तनों में भिन्न भिन्न स्तरों पर जल भरकर सारे गामा आदि स्वर लहरियों को उत्पन्न करने में, ज्योतिष शास्त्रों में पशुओं की देखभाल और रक्षा करने में, विद्या में वृक्षों की रक्षा, उनकी देखभाल करने संबंधी आज शास्त्रों में परम दक्ष, और पाना या शरबत आदि पेय पदार्थों को बनाने में बहुत ही पटु है। इस प्रकार ये जो चित्रा सखी है इसकी और भी सीमाएं हैं, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।